वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग और आपकी ईद कैसे गुजरी। यहाँ पे ईद तो गुजर चुकी है लेकिन आज ईद मिलन पार्टी है जिस पे हम लोग जा रहे हैं अभी। और मुझे वैसे तो यहाँ पे 8 साल से ज़्यादा टाइम हो गया अमेरिका में, लेकिन मैं कभी किसी पार्टी पे नहीं गई हूँ। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, उन लोगों ने ईद मिलन का अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो चलें देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। आयतल आ जाओ। हाँ जी, रेडी हो? चलें। अली, आर यू रेडी? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? The Eid Mubarak special super duper superhero party. ओके। चलो आओ, बैठो अली, इधर से आ जाओ, जल्दी से बैठो। अमान आओ, बैठो बेटा। You gotta be kidding me. अमेरिका में रह के ड्राइविंग करना कितना ज़रूरी है इसका अंदाज़ा तो पहले से था मुझे, लेकिन अब जब मैं ख़ुद माशाल्लाह से ड्राइविंग कर रही हूँ तो ज़्यादा बेनिफिट्स मुझे इसके जो है ना नज़र आते हैं। तो कहीं पे भी जाना हो आपको डिपेंड नहीं करना होता किसी पे। पहले ऐसे ही होता था, कहीं जाना भी होता था तो मुझे अपने हस्बैंड से पूछना होता था कि उनके पास टाइम होगा तो वो मुझे पिक एंड ड्रॉप कर लेंगे। वैसे तो यहाँ पे उबर और टैक्सीज़ वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपने कहीं बहुत ज़रूरी जाना हो तो फिर ही आप इस तरह से जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव भी पड़ता है और उतना कन्वीनियंट भी नहीं होता जिस तरह से आप अपनी गाड़ी पे कहीं जाते हैं। तो एनीवेज़ हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। ये दारुल इस्लाम है, यहाँ पे ईद की नमाज़ भी होती है, जुमा नमाज भी होती है। तो इस तरह का कोई इवेंट हो तो यहीं पे ही ये लोग सेटअप करते हैं। एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे। तो हम सबसे पहले देख रहे थे खाने को कुछ अच्छा मिल जाए, क्योंकि लंच इसीलिए नहीं करके आए थे कि यहीं पे ही आके कुछ खा लेंगे। मुझे इतना तो पता था कि यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स होते हैं काफ़ी। तो हमने सबसे पहले तो बिरयानी ट्राई की। यहाँ पे चिकन टिक्का बिरयानी थी एक स्टॉल पे, तो वो ली। और उसके बाद फिर कुछ कपड़ों के स्टॉल्स थे, कुछ ज्वेलरी वगैरह थी, तो वो मैंने देखी। अच्छा, मुझे काफ़ी हैरत हुई देख कर कि अच्छी खासी वैरायटी थी यहाँ पे चीज़ों की। जितने भी लोगों के स्मॉल बिज़नेस थे ना, उन सब ने स्टॉल्स लगाए हुए थे। तो ज्वेलरी, कपड़े, हर चीज़ अच्छी थी, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी। तो मुझे अभी कुछ चाहिए नहीं था इसलिए लिया नहीं मैंने कुछ, लेकिन मैं देख रही थी हर चीज़। मैंने पहले सुना था कि यहाँ पे चांद रात पे या इस तरह से ना स्टॉल्स लगते हैं तो मेहंदी, चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कभी जाना नहीं हुआ मेरा। तो अभी मैं खुद देख रही थी, अच्छे खासे लोग आए हुए थे, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी थी और अरबी लोग भी बहुत थे यहाँ पे। तो इंडोर भी इन्होंने सेटअप बनाया हुआ था और आउटडोर भी काफ़ी कुछ था। अभी आपको दिखाती हूँ जाके। यहाँ पे मैं हिजाब देख रही थी अपने लिए। मैंने सोचा हिजाब ही ले लेती हूँ क्योंकि इसकी तो ज़रूरत हमेशा रहती है, लेकिन जिस तरह के मुझे चाहिए थे ना वो इनके पास थे नहीं यहाँ पे। लेकिन उन्होंने बताया मुझे कि घर पे उनके अच्छी खासी वैरायटी है, हर तरह के हिजाब है उनके पास, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम थी इसलिए वो ज़्यादा वैरायटी लाई नहीं थी। मुझे वहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई थी ना, वो थी ये पिंक टी। मुझे असल में कश्मीरी चाय पसंद बहुत है, लेकिन यहाँ हमारे सिटी में ना कहीं मिलती नहीं है। तो बहुत ही मज़े की थी और बहुत खुलूस से पिलाई थी उन्होंने हमें। मेरी एक फ्रेंड भी आई थी वहाँ पे, हमारी दोस्ती भी बहुत अच्छी है और रिश्तेदारी भी है हमारी, चाहे दूर की सही लेकिन एटलीस्ट एक लिंक है। तो हमने मिल के फिर चाय भी इंजॉय की, गपशप की। इनके बच्चों को देख के मेरे बच्चों को भी थोड़ा सा आसरा हुआ, क्योंकि पहले तो वो घबरा गए थे यहाँ पे आके, कभी गए नहीं ना इस तरह की गैदरिंग में। तो अब इंशाल्लाह लेके जाया करूँगी ताकि ये यूज़ टू हूँ। बस हमने सारे स्टॉल्स देखे, एक्सप्लोर किया और ड्रेसेस यहाँ पे अच्छे थे। एक ड्रेस तो मुझे इतना पसंद आया था, मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी, बहुत ही खूबसूरत था। कलर भी वो मेरा फेवरेट था और उस पर काम भी बहुत नफीस, बहुत बारीक हुआ था। तो अली और आयतल को था कि हमें कप केक्स चाहिए। तो मीठा तो मेरे बच्चों को हमेशा से बहुत पसंद है, तो बस इन्होंने कप केक्स लिए हैं। उसके बाद हमने सोचा कि बाहर जाते हैं, बाहर जाके देखते हैं कि आउटडोर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। काफ़ी बड़ा ग्राउंड था और बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी थी। ये एक्चुअली स्कूल है, इस्लामिक स्कूल, अरबियों का है। तो अरबी कम्युनिटी इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही होगी यहाँ पे। तो अली और उसका जो फ्रेंड है, ये दोनों तो चले गए थे जंपिंग करने के लिए। छोटे बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट चीज़ है ये जंपिंग करना। तो अमान, आयतल जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ थे। अच्छा हुआ कि उनको कंपनी मिल गई, वरना फिर बोर होते रहते और मुझसे पूछते रहते कि वापस कब जाएंगे। क्योंकि जब हम लोग आए थे ना तो आके एकदम से ये लोग देख के हैरान हो गए थे कि इतने लोग, इतना रश, इतनी गैदरिंग, इतना शोर, और आदत नहीं है ना इनको। तो मुझसे यही पूछ रहे थे कि हम यहाँ पे कितनी देर रुकेंगे। तो अच्छा हो गया कि उनके एज के जो हैं उनके फ्रेंड्स थे, क्योंकि बच्चे अपनी एज के फ्रेंड्स के साथ ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अच्छा, वहाँ पे ना डिफरेंट तरह के पेट्स भी थे और ये जो बेबी गोट्स हैं ये तो बहुत ही क्यूट थी। देसी अंडे भी थे ख़रीदने के लिए, और ये पेट्स फॉर सेल नहीं थे, बस इनको आप टच कर सकते हैं, इनको प्यार कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है ना $5 थे ईच पेट के लिए।
और रैबिट्स भी थे आई थिंक, लेकिन बच्चे जो छोटे वाले बच्चे ना इतने वहाँ पे जमा हुए थे कि नज़र ही नहीं आ रहा था कि अंदर क्या चीज़ है। वहाँ पे पैरट्स भी थे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत एक्सपेंसिव वाले, लेकिन मुझे सबसे अच्छी ना ये बेबी गोट्स लग रही थी, बहुत ही क्यूट थी माशाल्लाह से। इनको देख के ना पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी एक बेबी गोट ले लूँ एज़ अ पेट। मेरा दिल वैसे बहुत करता है कि मेरे पास कोई पेट हो, कोई कैट हो या इस तरह की कोई चीज़ हो, लेकिन यही सोच के फिर रुक जाती हूँ कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज़ाहिर है आप एक जानदार चीज़ को रखते हो तो फिर उसकी केयर उस तरह से करनी होती है, उसको टाइम देना होता है, और ऑलरेडी आपकी लाइफ में इतना कुछ हो तो फिर सोच समझ के इस तरह का डिसीजन लेना होता है। खैर हम लोग बाहर से थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके तो दोबारा से अंदर चले गए थे, और अब मैं आपको वो ड्रेस दिखाती हूँ जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी। तो ये ब्राइडल वेयर था, लेकिन ये कलर भी मेरा फेवरेट है, और इस पे जो काम था डल गोल्ड में, बहुत ही नफीस, बहुत ही खूबसूरत, और इसकी प्राइस थी आई थिंक $450। ये ड्रेस देख के मैं सोच रही थी कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं और उनकी फैमिली में कोई शादी वगैरह का फंक्शन हो तो उनके लिए कितनी अच्छी ऑप्शन है ना, वरना तो लोग पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ से शॉपिंग करके आते हैं, फिर यहाँ पे इवेंट करते हैं। तो मोस्टली लोग तो वैसे पाकिस्तान में ही शादी ब्याह का जो भी प्रोग्राम होता है वो करके आ जाते हैं, लेकिन जिनकी सारी फैमिलीज़ यहाँ पे होती हैं, रिलेटिव्स यहाँ पे होते हैं ना, फिर वो यहीं पे ही आके करते हैं। तो खैर अब मैं आपको मेहंदी के डिज़ाइंस दिखाती हूँ। ये नाइला है, इनका यहाँ पे सैलून है। घर में ही इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप लगाया हुआ है, और माशाल्लाह से रनिंग में इनका काफ़ी टाइम से ये इस फील्ड में है। पाकिस्तानी लोग तो जितने भी यहाँ पे रहते हैं सभी लोग नाइला को जानते हैं और इनके सैलून पे जाते हैं, लेकिन वो लोग जो यहाँ पे न्यू मूव हुए हैं, जो नहीं जानते हैं, उनके लिए मैंने सोचा कि मेंशन कर देती हूँ। अगर आपको पाकिस्तानी ब्यूटी पार्लर बहुत याद आता है तो आप नाइला से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कार्ड मैं भी आपको शो कर दूँगी। जो भी सर्विसेज आपको चाहिए सैलून से रिलेटेड वो आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं। मुझे याद है जब मैं यहाँ पे नई नई आई थी तो मुझे भी सैलून की कमी महसूस होती थी। मेरा दिल करता था कि जाके फेशियल ही करा लूँ एटलीस्ट, लेकिन यहाँ पे जो गोरे करते हैं, गोरों के सैलून होते हैं, ये लोग मसाज करते हैं, लेकिन इनके फेशियल्स बहुत डिफरेंट होते हैं हम लोगों से, तो हमें तसल्ली वहीं पे ही होती है अपने जैसे लोगों में जाके। यहाँ पे अब हम लोग दोबारा से बाहर आ गए हैं क्योंकि बच्चों ने प्लेग्राउंड जाना था, और अली का फ्रेंड अब्दुल्ला है तो उससे थोड़ा छोटा, लेकिन कंपनी इनकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। तो बच्चों ने राइड्स वगैरह ली, और मौसम जो है यहाँ पे अच्छा था, धूप तेज़ थी लेकिन शुक्र है कि हवा चल रही थी। हम लोग तकरीबन 2 घंटे रुके थे यहाँ पे, लेकिन ये कि अच्छा टाइम गुजरा, बच्चों ने भी इंजॉय किया। अब एटलीस्ट जब नेक्स्ट टाइम मैं इनको कहूँगी किसी ऐसे जगह पे जाने के लिए तो ये लोग रेडी हो जाएंगे आराम से। चक्की थी ये नहीं है अली आगे अली आगे आ जाओ। अभी हम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए जा रहे थे एक जगह पे। वहाँ पे बच्चों ने इतना कुछ खाया नहीं ठीक से, बस टेस्ट ही किया था, तो लंच हम लोग करके नहीं आए थे। वैसे दाल चावल मैं बना के आई थी, लेकिन अभी किसी का मूड नहीं हो रहा था दाल चावल खाने का, तो यही बच्चों ने कहा कि पिज़्ज़ा खा लेते हैं। गाड़ी में फ्यूल भी ख़त्म हो रहा था, तो पहले हम गैस स्टेशन गए, और फर्स्ट टाइम आज मैंने अपने हस्बैंड के बग़ैर जो है ना गैस डलवाई थी गाड़ी में। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और बस फिर हम लोग उसके बाद चले गए थे पिज़्ज़ा लेने के लिए। ये एक ग्रॉसरी स्टोर है, उसके साथ इन्होंने ये सेटअप लगाया हुआ है, तो चिकन और पिज़्ज़ा इस तरह की सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो यहाँ पे हलाल मिलती हैं। इनका चिकन पिज़्ज़ा भी हमने खाया हुआ है, और जो मीट की स्टफिंग होती है वो वाला भी पिज़्ज़ा हम अक्सर यहाँ से लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों को ना यहाँ पे रह रह के चीज़ पिज़्ज़ा खाने की आदत हो गई, तो वही उनको अच्छा लगता है। और था भी बहुत मज़े का, बिल्कुल फ्रेश था इस बार, बहुत मज़ा आया। भूख भी लग रही थी ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है फिर आपको चीज़। एनीवेज़ हमारा खाना पीना भी हो गया, एन्जॉयमेंट भी हो गई, और माशाल्लाह से खैर खैरियत से हम लोग घर भी पहुंच गए थे। मैंने फॉर्मल शूज़ पहने हुए थे, फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह के शूज़ पहन के ना ड्राइव किया है। पहले मैं सोच रही थी कि दूसरे शूज़ रख लेती हूँ साथ में, वहाँ जाके चेंज कर लूँगी, लेकिन ये कंफर्टेबल ही थे तो मुझे कुछ लग नहीं रहा था कि प्रॉब्लम होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से पहुँच गए थे। और घर आके फिर आयतल ने जो चूड़ियाँ वगैरह सब पहनी हुई थी वो उसे था कि उतारें मामा, क्योंकि पहन तो ली थी इसने लेकिन उतारना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था इसके लिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों को कैसा लगा वहाँ जाके। मैंने घर आके ना इनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था, तो रिकॉर्ड किया था मैंने। अली को तो आप देखते रहते हैं वीडियो में कितना शरारती है, और आयतल भी बहुत शरारती है। अभी आप देखना क्या जवाब दिया था इसने। अली बताओ, एंजॉय किया आपने? Sure did. सबसे अच्छा क्या लगा वहाँ पे बताओ? The party and the playground. प्लेग्राउंड, और बेस्ट पार्ट क्या था? The playground. एंड अच्छा खाने में क्या अच्छा लगा था? The pizza. पिज्ज़ा? I mean nothing. नथिंग? Yeah, I needed cold. I needed sherbet. So can I have some sherbet,
So can I have some Thunder sherbet, please? ओके बना देती हूँ मैं। आयतल, आप बताओ कैसा लगा आपको वहाँ पे? अच्छा लगा। सबसे अच्छा क्या लगा? खाना? खाना? क्या खाया था आपने? पिज्जा। नहीं नहीं, पहले जब हम गए थे पार्टी में, वो क्या लिया था आपने? आइस कॉफी थी? कैरमल, हाँ। वो अच्छी थी? हाँ, अच्छी थी। और वो जो कप केक लिया था आपने, वो? हाँ, वो अच्छा था। तो एंजॉय किया? नेक्स्ट टाइम जाओगी आप? नहीं। अली को ठंडा शरबत भी मिल गया यहाँ पे, जो ये बहुत शौक से पीता है। बच्चों को ना मैं जूसेस और सोडा वगैरह नहीं देती हूँ, फ्रेश जूस देती हूँ, वो कभी पी लें तो पी लें, वरना ये शरबत ही पीते हैं डेली बेसिस पे। तो बस घर आके मैंने भी चेंज किया। पहले मैं सोच रही थी कि ये ड्रेस पहन के जाऊँ या ना जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि यहाँ नहीं पहनूंगी तो और कहाँ पहनूंगी, इसलिए फिर पहन ही लिया आज मैंने ये। तो ये था जी आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके मुझे बताएं, और मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।